नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शक्ति की भक्ति इस महापर्व शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करेंगे सबसे पहले ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में शक्ति की भक्ति का महापर्व नवरात्रि बड़े ही धूमधाम के साथ शुरू हो चुका है। शहर के दुर्गा मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण एकदम भक्तिमय हो गया। 150 वर्ष से ज्यादा प्राचीन मांढरे की माता मंदिर में सबसे ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त पहुंच रहे हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए। यह मंदिर सिंधिया परिवार की कुल देवी का धाम है, जहां महिषासुर मर्दिनी की विशेष प्रतिमा की पूजा होती है और मान्यता है कि मांढरे की माता रोगों से पीड़ित भक्तों के कष्ट दूर करती है। और आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज पहले दिन होगी मां शैलपुत्री की पूजा और भक्तों की जो भीड़ है वह मंदिरों में देखने को मिल रही है। और ये तमाम तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, जहां पर आप तस्वीरों में देख पाएंगे। सबसे पहले दिल्ली के कालका जी मंदिर में देखिए भक्तों का जो जमावड़ा है वो सुबह से देखने को मिल रहा है और भजन कीर्तन शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की, और इसी के साथ तस्वीर श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ, और वहीं और भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। मुंबा देवी मंदिर की भी, वैष्णो देवी मंदिर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भक्तों की काफ़ी कतारें देखने को मिल रही हैं और जयकारे गूंज रहे हैं माता के इस वक्त मंदिरों में। मुंबई में मुंबा देवी मंदिर में भी भक्तों की कतारें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में ये तस्वीर, जहां पर वैष्णो देवी मंदिरों में भी काफ़ी संख्या में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता कर दी गई है। तो आज 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। माँ दुर्गा का आगमन गज पर शुभ संकेत। और बता दें कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज सोमवार से हो चुकी है और इस बार नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि ये 10 दिनों तक चलेगी, जो कि एक दुर्लभ संयोग भी है। और इस बीच क्या कुछ तस्वीरें निकलकर इस वक्त सामने आ रही हैं ग्वालियर से। सबसे पहले सहयोगी कर्ण मिश्रा का रुख करेंगे, मंदिर में ही मौजूद हैं। कर्ण, तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए और किस तरह से शारदीय नवरात्रि का ये पर्व, इसकी शुरुआत हो चुकी है। भक्तों का किस तरह उत्साह मंदिरों में इस वक्त देखने को मिल रहा है और भक्त पहुंच रहे हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल, देखिए शक्ति की भक्ति का महापर्व जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं ग्वालियर की मांढरे की माता पर मौजूद हूं, जो कि लगभग 150 वर्ष प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की जो वास्तुकला है उसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहद आकर्षक जो है रियासतकालीन ये मंदिर है। और यहाँ पर भक्तों का जो सुबह से तांता है वो शुरू हो चुका है। चूँकि ये मंदिर जो है वो मांढरे की माता का है, यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी रूप में जो है महाकाली जो है विराजमान है। और जो भी भक्त आते हैं वो यहाँ पर मैया को जो भी अर्पित करते हैं, मैया यहाँ पर उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। खास बात इस मंदिर की आप देखें तो इस मंदिर की, जो कि मैंने जिक्र किया कि वास्तुकला जो है बेहद खास है। और तत्कालीन सिंधिया रियासत के महाराज ने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था और तब से अब तक जो है भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र जो है मैया का ये मंदिर है। आप मैया के विग्रह पर देखेंगे तो बेहद आकर्षक जो है आज उनको कहा जाए श्रृंगार मैया का किया गया है। और दूर दराज से सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई इलाकों से जो है मैया के दर्शन करने के लिए नवरात्रि के मौके पर भक्त जो आते हैं, मैया को अर्पित की जाती है, चुन्नी की जाती है, माला है, फूल है, ये चीज़ें जो है मैया को अर्पित की जाती है। और इसके इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो बेहद खास है। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। नमस्कार, न्यूज़ 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मंदिर के इतिहास के झरोकों को देखते हैं तो कितना खास है, कैसे मैया की स्थापना हुई थी? ये देवस्थान महाकाली देवी मांढरे की माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी स्थापना आनंद राव मांढरे द्वारा की गई।
इसका जयाजी राव महाराज सिंधिया ग्वालियर के थे, उनने इसकी आज्ञा दी। वहाँ पर जो सिंधिया कर्नल थे, कर्नल होने के नाते से भगवती ने कुछ उनको दर्शन दिए। उनने कहा मेरी स्थापना करो, तो देवी की स्थापना करी। जयाजी राव महाराज ने आदेश दिया, इस मंदिर को जमीन लगाई, माफी लगाई। आज भी सिंधिया वंश यहाँ दर्शन करने को साल में 3 बार आते हैं। दशहरे की छेकर पूजा मांडरे की माता के सामने होती है, जो सिंधिया मौजूद रहते हैं। दशहरे के दिन सुबह यहाँ रहते हैं, शाम को दशहरे। भक्त किस किस तरह की मनोकामना जो है मैया से मांगते हैं? भगवती को 9 दिन क्या 12 महीने भगवती की स्मरण रहता है। आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, गैरो हॉस्पिटल ये नज़दीक होने से लोगों की तमन्ना मांगती है। बीमारी दुखी में भगवती लाज रखती है, जैसी मनोकामना मांगो वैसी भगवती करती है। जो मनोकामना भक्त मांगते हैं मैया उसको पूरा करते हैं, और यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। आज से नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया है। मैया को किस तरह क्या क्या अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है श्रद्धालु मैया की पूजा में जो है वो लीन नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर मैया के लिए इस मंदिर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि जो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि श्रद्धालु जो है दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। एक खास बात और आपसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मंदिर जो है, ये मंदिर पहाड़ी पर बसा हुआ है। इसको नाम वर्तमान में कैंसर पहाड़िया दे दिया गया है, क्योंकि पास में ही कैंसर हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल के साथ ही इस मंदिर के आसपास जो है लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जो है प्राइवेट और शासकीय अस्पताल जो हैं वो मौजूद हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर मरीज जो होते हैं, उनके अटेंडर जो होते हैं, वो मैया के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, मैया से मनोकामना मांगते हैं कि उनके मरीज को जल्द वो स्वस्थ करें। और यही वजह है कि आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से ठीक है कर्ण, मैं आपके पास लौटूंगा और भी आपसे जानकारी लेंगे और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिएगा। इस बीच तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। कालका जी मंदिर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी के साथ दिल्ली से अन्य जगहों से झंडेवालन मंदिर से भी तस्वीरें सामने आई हैं। श्री आज्ञा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो भक्तों का जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है नवरात्रि के इस खास पर्व पर। और वहीं अब खबर दतिया से, जहां पर दतिया में भी आज नवरात्रि का पहला दिन पीताम्बरा पीठ मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है और सुबह 6 बजे से ही मां के दर्शन के लिए भारी भीड़ जुट रही है। मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और कलश स्थापना की शुरुआत हो चुकी है। पूजा पाठ, भजन और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण गूंज उठा। अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु ने मां से सुख समृद्धि की कामना की है और इसी कामना के साथ जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता की आराधना करने में एकदम लीन हैं श्रद्धालु। विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और शक्ति का ये पर्व मनाया जा रहा है, भक्ति की जा रही है माता शैलपुत्री की पहले दिन। और इस बार नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि ये 10 दिनों तक चलेगी, जो एक दुर्लभ संयोग भी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। दतिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि रैकवार। तो रवि, शक्तिपीठ भी है दतिया और पीताम्बरा पीठ, और ऐसे में श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करिए और भक्तों का क्या कहना है और किस तरह से शारदीय नवरात्रि में पूजन, व्रत, उपवास कर रहे हैं सभी। सुबह 6 बजे से भक्त आने लगते हैं। हम नजारा देख सकते हैं। पीछे मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आगे ऊपर से तस्वीरें दिखाई जरा पीताम्बरा ऊपर किस तरह से भक्तों का जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। और सुबह 5 बजे से यहाँ आगे ऊपर से तस्वीरें दिखाई जरा पीताम्बरा ऊपर किस तरह से भक्तों का जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। और सुबह 5 बजे से यहाँ भक्त लगातार आते हैं और बहुत बताते हैं कि नवरात्रि में जो भी भक्त यहाँ आते हैं, जो भी आराधना यहाँ करते हैं, माँ उनकी कृपा सुनती है और उनकी मनोकामना पूरी थी। कुछ भक्त हमारे साथ खड़े हुए, आप देख सकते हैं किस तरह से। और हम बात कर लेते हैं तो किस तरह से नवरात्रि में आते किस तरह से पूजा क्या करेंगे। प्रशासन का आला अधिकारी आते हैं पूरे देश से और अपनी पूजा अनुष्ठान करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ एक
माँ पीताम्बरा का बगलामुखी का मंदिर है और पीताम्बरा हर वर्ष नवरात्रि में बड़े अच्छे तरीके से सजाई जाती है और लोग आते हैं, अपना अनुष्ठान करके अपनी मुराद मांगते हैं और उनकी बात पूरी होती है, उनकी इच्छाएं पूरी होती है। राजनीतिक लोग भी आते हैं अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए। नवरात्रि में विशेष क्या रहता है? नवरात्रि पर राजनीतिक लोग आते हैं और अपना हवन पूजन करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं और जो पूरे साल में लोगों ने जो अनुष्ठान किए हैं उनका यज्ञ यहाँ करवाया जाता है, जिससे उनकी जो साधना है, जो पूजा है वो पूर्ण होती है। नवरात्रि का विशेष पावन पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। आज जो माँ है कहाँ से पूजा अर्चना होती है, शुरुआत कहाँ से होती है? पीताम्बरा जो माँ है कहाँ किससे पूजा अर्चना होती है, शुरुआत कहाँ से होती है? पीताम्बरा बाई पर सुबह 5 बजे से लेकर लोग यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जिन्होंने ये माता पीताम्बरा की स्थापना की, जो कि 29 जुलाई सन 1935 में, तो स्वामी जी महाराज की वंदना होती है और उस वंदना के ठीक बाद और कुछ देवी देवताएं उनकी पूजा होती है और सुबह 7 बजे, फिर 10 बजे, शाम के 7 बजे, फिर 12 बजे, इस तरीके से माता पीताम्बरा की लगभग 4 बार आरतियां होती हैं। ये जो है तांत्रिक पीठ है। यहाँ अपना अपना कद बढ़ाने के लिए नेता, अभिनेता, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसा कोई मंत्री नहीं रहा होगा जिसके दिमाग में शायद ये नहीं रहा होगा कि मुझे माता पीताम्बरा के दर्शन करना है। निश्चित तौर खास तौर पर नवरात्रि चल रही है, इस तरह से देखते हैं जो नवरात्रि में आते हैं आप लोग माँ की आराधना करते हैं। जी, हम लोग यही अपनी आराधना लेके आते हैं, माई सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, ये ऐसा मानना है हमारे यहाँ और लगभग सभी की पूर्ण होती है इच्छाएं। खास तौर पर नवरात्रि में विशेष माँ की आराधना की जाती है और आप भी आए हुए हैं सुबह से और पूरे मतलब वेशभूषा में है, क्या कहेंगे? ये माई दतिया में जब से स्वामी जी आए हैं, यहाँ पर जो कोई आता है उनका संपूर्ण पूरा जाता है। ऐसा नहीं है कोई वंचित चाहे यहाँ से। और यहाँ पर जो दतिया की भूमि है ये मिनी वृंदावन है। यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हैं, माई खेरी माई, यहाँ पर पीताम्बरा माई, यहाँ पर रत्नवाली माई, तो ये दतिया है तो माई का पूरा इसमें है। दतिया में सबसे ज्यादा माई का यहाँ पर करीब 20 वर्ष जी ठीक है। अब सुबह से ही भक्त आ रहे हैं माँ की आराधना करना है। सुबह 5 बजे से भक्तों का आना जाना शुरू किया और नवरात्रि का खास तौर पर ठीक है रवि, ठीक है रवि, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच वापस कर्ण का रुख करेंगे। कर्ण, अगर बात करें आज विशेष दिन है तो ऐसे में किस तरह के संयोग और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, विशेष पूजा का जो महत्व कितना ज्यादा है, अगर बात करना चाहें वहां पर मौजूद पंडित पुजारी से बातचीत करने की कोशिश करिए, तमाम चीजें जानने की कोशिश करिए। कर्ण, बिल्कुल देखिए, इस बार नवरात्रि जो है वो विशेष दुर्लभ संयोग के साथ जो है वो आई है, क्योंकि मैया जो है इस बार गज पर सवार होके आई हैं, यानी हाथी पर सवार होके आई हैं और इसलिए विशेष गज केसरी योग जो है कहा जाए वो बनता हुआ दिखाई दिया है। और ये गज केसरी योग जो होता है वो आपके देश प्रदेश क्षेत्र के लिए विशेष होता है, उन्नति होती है, व्यापारिक गतिविधियां जो है वो ज़्यादा बढ़ती हैं, ऐश्वर्य जो है वो वृद्धि करती है मैया। और यही वजह है कि देखिए ये मंदिर, जिस मंदिर पे मैं वर्तमान में यहाँ मौजूद हूँ, हमारे साथ भक्त भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आज जो है मैया जो है गज पर सवार होकर आई हैं, गज केसरी योग बन रहा है, विशेष योग है और कहा जाए ये एक संयोग भी है क्योंकि 10 दिन जो है इस बार नवरात्रि जो है मैया की हमको पूजा अर्चना करने का मौका मिलेगा। आपने किस तरह की पूजा अर्चना की है, क्या क्या मैया को अर्पित किया है? जी, मैया के चरणों में मतलब हमारी जो हिंदू परंपरा के आधार पे किया जाता है, माता के चरणों में फूल पुष्प चुनरी और दिया वगैरह जलाए जाते हैं। माता से जे लेके आते हैं हमारे जीवन की आगे को, मतलब हमें मार्गदर्शन दें कैसा ज़िंदगी को जीना है। और युवा है तो मार्गदर्शन भी बेहद जरूरी है और मैया ही जो है वो मार्गदर्शन देती हैं अपने लाडलों को, अपने बच्चों को। जी बिल्कुल बिल्कुल देती है मैया, क्यों नहीं देती है। माता ही रानी की कृपा है हम लोगों पर, जो उनके वजह से है वही चल रहा है सब कुछ। मांडरे की माता पर आए हैं, मैया का विशेष श्रृंगार आज किया गया, किस तरह का रूप नजर आ रहा है मैया का? मैया का विशाल रूप नज़र आ रहा है, सबकी सुनते हैं मैया। बहुत से श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं। बहुत अच्छा विशाल मेला लगता है यहाँ पे, मैया की कृपा है सब पे।
सब बढ़िया चल। मैया की कृपा है और सब कुछ जो है वो बढ़िया चल रहा है, क्योंकि शक्ति और भक्ति के बीच का जो एक कहा जाए विशेष संयोग जो है वो 10 दिन का ये रहने वाला है। मैया की कहा जाए पूजा अर्चना जो है विशेष रूप से हो रही है। और चूंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक दुर्लभ संयोग जो है इस बार बन रहा है, गज पर सवार होकर मैया आ रही हैं, गज केसरी का योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं भक्तों के मन में श्रद्धा जो है वो और ज्यादा जो है वो जोर पकड़ी है। जी, वाकई में श्रद्धा वाकई में जोर पकड़ रही है। दतिया से सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो रवि और भी भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करिए और मान्यता बताइए कि किस तरह की मान्यता है यहाँ पर और लोग दूर दराज से किस तरह की मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए पहुँच रहे हैं। नवरात्रि में अगर यहाँ पे नौतन यहाँ आराधना करते हैं, कई मनोकामना भी और भक्ति भी हमारे साथ और भी आ गए हैं नए। हम उनसे बात कर रहे थे किस तरह से माँ की आराधना नवरात्रि में होती है, क्या विशेष पूजा की जाती है। यहाँ पे नवरात्रि को विशेष पूजा की जाती है। काफी दूर से लोकल के रहने वाले काफी तो मेरे जो है सब बढ़िया हाथ, हम तो यही लोकल के रहने वाले काफी समय से जुड़े हैं। माई की कृपा है, सब बढ़िया आनंद है। माई की आराधना होती है जगह से आके, माई की आराधना भी होती है। 9 दिन यही रहते हैं और 9 दिन भजन पूजन आराधना करते हैं माई की। तो सही बात है कि नवरात्रि में जो भी भक्त आते हैं तो उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है और लगातार यहाँ भक्तों का दाता संभव यहाँ लगा हुआ है। नवरात्रि में जो भी भक्त आते हैं सुबह से ही यहाँ भक्तों को आना शुरू हो गया, शाम तक यह सिलसिला लगातार जारी रहता है और दूर दराज से भक्त आते हैं, वो एक भक्तिलीन माहौल यहाँ नवरात्रि में संभव बन जाता है सीतामढ़ी पर। जी बिल्कुल, शक्ति की साधना का पर्व है कर्ण। आपने तमाम तस्वीरें कर्ण आपने भी दिखाई, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है और ऐसे में काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और धीरे धीरे अब मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तैयारियों की और व्यवस्थाओं की, सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि विशेष ऐसे में हो जाता है कि भीड़ जब उमड़ती है तो अव्यवस्था फैलती है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है भक्तों के लिए ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। कर्ण, देखिए पुलिस प्रशासन ने अगर सुरक्षा और व्यवस्था के आधार पर अगर देखा जाए तो जितने भी मैया के मंदिर हैं, दुर्गा मंदिर हैं, वहां पर विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चूंकि मैया की जो है जगह जगह जो है पंडालों में मैया की पूजा अर्चना होगी, मूर्तियां जो हैं वो विराजित की जा रही हैं और ऐसी स्थिति में जितने भी पंडाल हैं वहां आसपास जो है सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी मंदिर की बात की जाऊँ मैं करूँ तो मैं आप देख रहे हैं यहाँ से जो नीचे जो है ये सीढ़ी जा रही है, मतलब कहा जाए अभी चूंकि मैं ठीक ऊपर खड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं इस तस्वीर को दिखा रहा हूं, वरना नीचे से भक्त जो है वो मैया के दरबार के लिए चढ़ते हैं और ठीक सामने आपको काफी दुकानें जो है वो मैया की नजर आ रही होंगी, जहां पर चुनरी रखी हुई है मैया के भेंट करने के लिए, तमाम चीजें जो है श्रद्धा से जुड़ी हुई वो सब मौजूद हैं और एक मेले का माहौल जो है वो यहाँ पर जो है वो हो जाता है। हर रोज जो है तस्वीर लगभग 10 दिन का इस बार ये पर्व है, तो ऐसे में बड़ा कहा जाए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं यहाँ पर। ऐसे में ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से लगभग 50 से 100 का पुलिस बल जो है वो आसपास पूरे क्षेत्र में इलाके में तैनात रहता है ताकि श्रद्धालु आसानी से मैया के दरबार में आ सकें, आसपास का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। ये तमाम सारी चीजें जो हैं वो पुलिस प्रशासन ने पहले से ही, जो प्राचीन मंदिर हैं जहां पर देखने में आता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं इस महापर्व के मौके पर पहुंचते हैं, उनके लिए बैठक के बाद जो है वो तैयार की गई है। आपको दर्शकों को इस बात को और बता दूं मैं कि आपने उज्जैन की हरसिद्धि मंदिर के बारे में सुना होगा और हरसिद्धि मंदिर जो शक्तिपीठ है उस मंदिर की तर्ज पर यहाँ भी यानी मांडरे की माता पर भी आप देख रहे हैं कि दीप स्तंभ जो हैं वो यहाँ पर हैं और ये जैसा कि मैंने जिक्र किया कि तत्कालीन सिंधिया रियासत के जरिए इस मंदिर का निर्माण जो है वो कराया गया था और उज्जैन भी उनकी राजधानी रही है और यही वजह है कि जो वास्तुकला का जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि दीप स्तंभों के जरिए जो है मैया की उस समय पूजा अर्चना जो है की जाती थी। हालांकि उज्जैन में वर्तमान में भी ये परंपरा जो है वो जारी है, लेकिन वर्तमान में यहाँ जो है परंपरा फिलहाल कहा जाए
में रुकी हुई है। लेकिन जो मैंने कहा कि इस मंदिर की वास्तुकला पर देखें, इसकी स्थापत्य कला को देखें, भक्तों की आस्था को देखें, विशेष संयोग को देखें, वो इस महापर्व को और ज्यादा विशेष बना रहा है। अगर बात करें पूरे ग्वालियर शहर की कर्ण, क्योंकि जगह जगह कई जगहों पर आदि शक्ति की आराधना होती है, पंडाल लगाए जाते हैं, माता को स्थापित किया जाता है, तो ऐसे में कुल पूरे शहर भर में कुल कितनी देवियां इस बार स्थापित की गई हैं? क्योंकि एक विशेष रौनक, विशेष चहल पहल पूरे शहर भर में देखने को मिलती है इस खास मौके पर। बिल्कुल, देखिए इस बार अगर पंडालों में मैया की विराजमान करने की तस्वीर पर अगर गौर किया जाए तो लगभग तस्वीर पर गौर किया जाए जो विशेष बड़ी प्रतिमा जो है मैया की स्थापित होती है वो लगभग 100 से ज्यादा हैं, और छोटी प्रतिमाओं पर गौर किया जाए तो 2000 से ज्यादा प्रतिमाएं जो है वो पंडालों में स्थापित हो रही हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई सालों से जो है मैया को वहां पर विराजित किया जाता है, 9 दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है और फिर मैया को विराजित किया जाता है। साफ तौर पर जिस तरह से पूरा ये शुरुआत से विराजित करने से लेकर विसर्जन करने तक की पूरी प्रक्रिया जो रहती है, इस दौरान पुलिस प्रशासन भी जो है मुस्तैदी से पूरी तरह से तैनात रहता है। तमाम चीजों पर निगरानी रखी जाती है। जहां पर श्रद्धालुओं को ज्यादा सैलाब होता है, खासकर कई ऐसे स्थान हैं शहर के जहां पर मैया पंडालों में विराजमान होती हैं, वहां पर श्रद्धालुओं की काफी संख्या होती है। तो ऐसी स्थिति में आसपास के सीसीटीवी कैमरों से के जरिए भी निगरानी जो है वो बढ़ाई जाती है ताकि किसी भी प्रकार की कोई कहा जाए अप्रिय घटना जो है वो ना हो सके। साफ तौर पर यह संख्या जो है मैया के दरबार में जो है वो रहने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि शहर में मैया के जो रूप हैं वो इस बार बेहद खास रहने वाले हैं। हम अपने दर्शकों को एक एक तस्वीर जो है वो दिखाएंगे कि पंडालों में मैया के किस तरह के रूप हैं, उनका क्या मैसेज वो है मैया उसके जरिए दे रही हैं। क्योंकि हमने देखा था कि बीते साल कई तरह के मैया के ऐसे रूप जो है वो देखने के लिए मिले थे जो श्रद्धालुओं को बेहद आकर्षक नजर आ रहे थे, भक्तों को खींच रहे थे। तो इस बार क्या क्या तस्वीर रहने वाली है ये जल्द ही तस्वीर भी दिखाई जाएगी। आस्था की जब बात होती है तो आस्था कभी कम नहीं होती, चाहे बारिश का मौसम, चाहे जैसा मौसम हो। और ऐसे में इस त्योहार में, इस पर्व में मौसम किस तरह से साथ दे रहा है? क्या मौसम के बारिश के आसार हैं और किस तरह का इस वक्त मौसम देखने को, मौसम का हाल देखने को मिल रहा है कर्ण? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की अगर तस्वीर की मैं बात करूं तो मैं एक वक्त था यहां पर जो है वो सूखे जैसी स्थिति बन गई थी, बारिश हो नहीं रही थी। और एक तस्वीर मैया से जुड़ी हुई है क्योंकि मैया का अष्ट महालक्ष्मी मंदिर जो है वो 84 इलाके में मैया की स्थापना हुई मंदिर की, और उसके बाद मैया की ऐसी कृपा हुई है कि हर साल जो है यहां पर बहुत ज्यादा बारिश जो है वो हो रही है, साल दर साल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्योंकि यहां पर एक संयोग बन रहा था कि ग्वालियर चंबल अंचल में ही सूर्य मंदिर जो है वो बना हुआ है, इसके साथ ही शनि मंदिर जो कि सूर्य पुत्र हैं उनका मंदिर भी बना हुआ, और इसके चलते एक ऐसा संयोग बना कि अंचल में जो है वो कहा जाए बारिश की स्थिति जो है वो खराब होने लगी थी। और कहा जाए जो वस्तु ज्योतिष शास्त्र जो है उसके जरिए मालूम हुआ कि यदि 84 इलाके में मैया का मंदिर स्थापित हो जाएगा तो इस अंचल में एक बार फिर से जो है वो सूखा जो परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि आज जब इस नवरात्रि के खास मौके पर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि मैं दर्शकों को इस बारे में बता रहा हूं कि मैया की स्थापना होने के साथ ही यहां इस पूरे अंचल में रिकॉर्ड बारिश हो रही है। किसानों के चेहरे जो है वो लहला उठे हुए हैं। और वर्तमान अगर मौसम की बात की जाए तो चूंकि शारदीय नवरात्रि है, हल्की हल्की बूंदाबांदी की स्थिति जो है वो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। फिलहाल मौसम पूरी तरह से साफ है और भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जी ठीक है कर्ण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और दतिया से सहयोगी हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए थे। रवि, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो शक्ति की साधना का ये खास पर्व है और जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और गज पर सवार होकर इस बार माता रानी आ चुकी है। और कहते हैं कि विशेष महत्व है इस बार भी, और क्योंकि विशेष संयोग, दुर्लभ संयोग इस बार देखने को मिल रहे हैं और मंदिरों में पहुंच रहे हैं भक्त, विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जा रही है और पूरी भक्ति में लीन हैं।